गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा जिहान को एक मिस्टीरियस एबिलिटी मिली थी जिससे उसकी पूरी लाइफ एक आरपीजी गेम की तरह बन गई थी। लेकिन चैप्टर 2 में चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब वो अपनी स्टैट्स विंडो के बारे में समझने लगता है और यहीं से स्टोरी शिफ्ट होती है सिंपल स्कूल लाइफ से सुपर नेचुरल वर्ल्ड में। और चैप्टर के एंड में हमें पता चलेगा क्या जिहान इस दुनिया में अकेला प्लेयर है या उसके जैसे और भी हैं। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिहान अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी बिल्डिंग पे एक भेड़िए की शेडो और दूसरी बिल्डिंग पे किसी लड़की की शेडो दिखाई देती है। और वो सोचता है मांगा या नॉवेल्स के हीरो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सिक्स सेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे जैसे नॉर्मल लड़का ये नहीं कर सकता। वैसे मुझे नॉर्मल कहना भी सही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है सिर्फ इसीलिए मैं अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स किसी को नहीं दिखा सकता। गाइस मुझे लगता है यहाँ कुछ धमाकेदार फाइट हमें देखने को मिलेगी, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है एक 3 मुंह वाला भेड़िया गुस्से से दौड़ता है और उसके मुंह से आग भी निकल रही होती है। जिहान बोलता है माँ का भरोसा आग। तभी एक ब्लैक सूट वाला बंदा जिसका नाम संगोन होता है उसे सहला के शांत करता है और ये शायद उसका मास्टर होता है। जिहान सोचता है यहाँ से ये सब क्या हो रहा है, इतना बड़ा भेड़िया है ये। फिर वो अपना सर घुमाता है और देखता है दूसरी बिल्डिंग पे एक बहुत ही सुंदर लड़की टाई लगा के स्टाइल में खड़ी होती है। जिहान सोचता है मैं हूँ कहाँ पे, अभी कल ही मैं ये जान के सरप्राइज हो रहा था मेरी इंटेलिजेंस पढ़ाई करके बढ़ सकती है, और अभी ये सब कैसे हुआ, मुझे शांत रहना होगा। फिर वो तुरंत घूम के उस लड़की की तरफ देखता है और उसके स्टैट देख के बोलता है लेवल 32 पे है और इसका नाम क्वान शिनयून है। क्या इसका मतलब वो मुझसे 8 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब ब्लैक कोट वाले बंदे के बारे में पता करते हैं कि क्या लेवल 46 ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जिहान दबे पाँव वहाँ से निकलते हुए बोलता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग है या नहीं ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। अब मेरे पीछे हटने की स्किल का यूज़ करने का टाइम आ गया है। और वो ज़ोर से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है संगोन की तरफ। वो बोलता है सोल ब्लेज फिस्ट जो एक सोल को जलाने के काम आती है। कहते हैं कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स जो कि एक आदमी की सोल तक को जला देती है वो बहुत रिस्की और जानलेवा होती है, लेकिन इससे जो पावर मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर भी मुझे हैरानी है कि तुम मेरे बुलाए हुए बीस्ट का सामना कर सकी। शिन गुस्से में बोलती है चुप कर भूतिए, तूने मुझ पर अटैक क्यों किया। गोहान अपना हाथ ऊपर करके बोलता है चल देखते हैं चुड़ैल मैंने ऐसा क्यों किया। ये बहुत सिंपल है, आगे चल के कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं बस तेरी स्किल्स देखना चाहता हूँ। शिन बोलती है तुम्हारा मतलब क्या। तभी गौन उसकी बातें बीच में काटते हुए बोलता है बहुत बातें हो गई, अब हम वर्ड्स में नहीं मेरे एक्शन बात करेंगे। फिर वो अपनी उंगली में अटैच एक चैन खींचता है जो शायद उस डॉग को कंट्रोल करने के लिए होती है। चैन खींच के वो अपने वुल्फ को कमांड देता है जाओ। फिर वो वुल्फ पागलों की तरह शिन की तरफ चार्ज करता है। शिन अपना फिस्ट रेडी करती है और वो भी वुल्फ की तरफ चार्ज करती है। वुल्फ अपने एक मुंह से फायर करता है लेकिन शिन उस फायर को डॉज नहीं करती बल्कि उसी फायर में घुस जाती है अपना फिस्ट रेडी करके। ओ भाई क्या फाइट चल रही है। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी फाइट इस मानव में भरी पड़ी है। जियान सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में सबसे बढ़िया चॉइस यही रही कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, और वो फिर से भागने लगता है। जियान भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। जिहान नीचे देखता है तो उसका पैर किसी जेली जैसी चीज़ में फंसा हुआ था जो क्लियरली पोटती लग रही थी मुझे तो। तभी वो जेली जैसी चीज़ उसके पैरों को जकड़ने लगती है। जिहान बहुत डर जाता है। जेली जैसी चीज़ जिहान को उल्टा कर देती है और शिन और भेड़ियों के बीच में ले आती है। तभी गॉन बोलता है सोल ब्लेज फिश यूजर वोन शिन्यून, क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं इस बेचारे लड़के को बीच से फाड़ दूंगा। और हमें पता चलता है जिहान को गॉन ने ही पकड़ा होता है। जिहान घबराते हुए बोलता है हे ड्यूड तुम ऐसा कुछ बिना हेजिटेशन के तो मत बोलो, आई मीन कम ऑन। जिहान गॉन की तरफ देखता है जिसके चारों तरफ जल्दी जैसा लिक्विड होता है और बोलता है ये सब क्या बकचोदी है, आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। तभी जिहान के सामने सिस्टम विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है किसी एक्टिविटी की वजह से एक स्किल क्रिएट हुई है। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन की वजह से टारगेट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये स्किल रेडी की गई है जिसका नाम ऑब्जर्व है। जिहान बोलता है अभी क्या हुआ मेरे साथ, मुझे एक नई स्किल मिली है और मिली भी तो कोई यूजलेस ऑब्जर्व स्किल। सिस्टम मुझे कुछ यूजफुल स्किल भी तो दे सकता था। वेल ट्राई करने में क्या जाता है। जिहान जल्दी इस चीज़ की तरफ देख के ऑब्जर्व को एक्टिवेट कर देता है। जिहान को उसके सिस्टम विंडो पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जल्दी ये चीज़ एक्चुअल में एक स्लाइम होता है जो कि डीमन वर्ल्ड में रहता है, जो कि अपनी पावर को बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर ये अपनी बॉडी को मजबूत कर लेता है। उसका नाम ब्लैक स्लाइम होता है और इसका लेवल 16 होता है। जिहान इस सिचुएशन में भी अपने हाथों को फोल्ड करके चिल होकर बोलता है एक 16 लेवल का ब्लैक स्लाइम। गॉन शिन से बोलता है अगर तुम भागोगी तो तुम तो बच जाओगी लेकिन ये छोटको मारा जाएगा। शिन गुस्से में बोलती है डरपोक तुमने जानबूझ के एक सिविलियन को इस बसर में लाया। गॉन बोलता है टेंशन नॉट यंग लेडी, अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लड़ोगी तो इस छटकों को कुछ नहीं होगा। और कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन गर्ल्स में मत पालो, क्योंकि छोटकू यहाँ खुद से आया है, मैं नहीं लाया, मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया है।
शिन बोलती है, झूठे हो तुम। गॉन बोलता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ये बस एक सिविलियन है और फिर भी हमारे इल्यूजन बैरियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? चलो ये सब छोड़ो। सोल ब्लेज फिश की यूज़र, तुम भी मरोगी अगर तुम मेरी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाई। भेड़िया फिर से फायर से एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन शिन अपने फिश से उस फायर को ब्लॉक कर देती है। शिन पूरी तेज़ी से भेड़िया की तरफ चार्ज करती है और एक के बाद एक अपने फिश से ब्रूटर अटैक करती है। फिर शिन अपने पैर में मोमेंटम कलेक्ट करके ऊपर की तरफ जंप करती है और हवा में ही एक ब्रूटल मुक्का भेड़िया के पेट में मारती है। भेड़िया दर्द में चिल्लाता है और शिन एक और अटैक से उसे ख़त्म कर देती है और एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है। तभी ब्लैक स्लैम स्विम की तरफ आता है। शिन गुस्से से बोलती है, कितना अनोइंग है ये सब। फिर शिन अपने दोनों हाथ जोड़ के आर्ट ऑफ सोल ब्लेज नंबर 1 को एक्टिवेट करती है। शिन शायद अपना सबसे ब्रूटल अटैक करने वाली होती है और बोलती है, सोल ब्लेज फ्लेम। गाइस यही हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे चैप्टर 3 में। सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी चैप्टर 3 आएगा। चैप्टर 3 का प्रीव्यू मैं कुछ देर में शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए ईट, लिसन एंड स्लीप।